हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल पायरोफॉस्फोरिक अम्ल से कैसे संबंधित है? तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, किसी अम्ल का अगर इक एसिड उपस्थित हो, इक एसिड, और इसको सीधे गर्म किया जाए, यानी गर्म करने पर जल का अणु बाहर होगा, तब ये बनता है मेटा एसिड। मेटा एसिड। लेकिन यदि इस अम्ल को दो गुना करके गर्म किया जाए, यानी इसके डबल मोल प्रयुक्त किए जाए और फिर गर्म करने पर यानी जल का अणु बाहर होगा, तो ये बनता है पायरो एसिड। पायरो एसिड। अब देखिए, ऑर्थो फोस्फोरिक अम्ल जो होता है, ऑर्थो फोस्फोरिक अम्ल, ऑर्थो फोस्फोरिक अम्ल, ये होता है H3PO4, और इसकी संरचना अगर बनाए तो फास्फोरस। फास्फोरस के प्रत्येक ऑक्सी अम्ल में एक द्विबंधित ऑक्सीजन जुड़ा होता है, यानी पी द्विबंधित O बंध हमेशा उपस्थित होगा। OH OH OH। तो यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +5, यानी इस ऑक्सीजन पर -2, तो फास्फोरस पर आया +2, और इन तीन ऑक्सीजन की वजह से +3 आएगा, तो ये हो गया +5। अगर H3PO4 को दो गुना प्रयुक्त किया जाए तो ये हो जाएगा H6P2O8। इसको गर्म करेंगे तो ये जल का अणु बाहर होगा, और ये जो अम्ल बनेगा वो पायरो एसिड होगा। पायरो एसिड बन गया H4P2O7, और इसकी संरचना बनाए तो ये होती है P द्विबंध O, OH OH O, P द्विबंध O, OH OH। तो यहां पर प्रत्येक फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +5। अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता देखें, यानी वो H+ जो त्यागे जा सके, तो उनकी संख्या हो जाएगी यहां पर 3। और पायरोफॉस्फोरिक अम्ल की अगर क्षारकता देखें तो ये हो गई 4। यहां पर 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं जो H+ के रूप में बाहर होंगे। तो H4P2O7 ये आता है पायरो फॉस्फोरिक एसिड। अर्थात ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को गर्म करने पर, निर्जलीकरण पर, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण पर पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।